अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माजरत करना चाहूँगा कि कल एक एनिमेटेड वीडियो ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर मैंने अपलोड की थी। वो मुझे मिली थी अपलोड करने के लिए ही, तो मैंने अपलोड कर दी। वो मुझे पता चला कि फेक वीडियो थी, तो वो मैंने अब हटा दी। क्या है, तो गलती तो आपको पता है इंसानों से ही होती है। अभी जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ, इस तरह की हज़ारों वीडियोज़ आज तक बना चुका हूँ, तो उनके अंदर तो आप कह सकते हैं वो चैनल रिमूव हो चुका है जिसके ऊपर पड़ी हुई होंगी वो वीडियोज़। तो अब चैनल भी नहीं है और वीडियोज़ भी नहीं है। तो ऐसी वीडियो जो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये तो मेरी अपनी मालूमात होती है, रिसर्च होती है। लेकिन कुछ वीडियोज़ जो लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट की शेयर की जाए, एनिमेटेड वीडियो होती है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट की वीडियोज़ होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई, तो वो आजकल मैंने शुरू कर रखा है सिलसिला अपलोड करने का, वो भी रिसर्च करके। लेकिन जब मैं ऑफिशियल किसी अकाउंट से उठाता हूँ, जहाँ से उठा सकता हूँ, जैसा कि DGISPR का अकाउंट, तो वहाँ तो इशू नहीं रहता कि ये फेक हो सकती है। तो बाकी अगर कहीं और जगह से उठाई जाए तो उसमें गलती हो जाती है, तो इसके लिए उसकी माजरत, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती तो हो सकती है। तो आप बता दिया करें, अगर गलती हो तो आप बता सकती हैं, मैं उसे बिल्कुल उसी वक्त माजरत भी कर लिया करूँगा और वीडियो को हटा भी दिया करूँगा। लेकिन मैं उन वीडियो की बात कर रहा हूँ जो उसी तरह सोशल मीडिया से आपके लिए शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। डेवलपमेंट शेयर करना, आज काफ़ी कमाल की मेरे पास डेवलपमेंट है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दोबारा से ग्रोथ आ चुकी है, जिसका मैं काफ़ी जिक्र करता रहता हूँ LSM का, कि इसकी ग्रोथ नेगेटिव के अंदर चली गई थी जब PTI की गवर्नमेंट आई थी। तो अब ये हुआ है कि 4.8% की ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर, जो अभी साल का पहला क्वार्टर था, 3 माह पहले, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 माह के अंदर 4.8% की ग्रोथ देखने को मिली है LSM के अंदर। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये तरक्की करेगा शोबा, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब इसके भी 9 इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं, 15 इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें से 9 इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, और जो 5-6 बाकी बच जाती हैं उसमें कंट्रैक्शन हुई है, यानी उनकी जो पहले मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन थी उसमें कमी आ गई है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट को भी इतना उम्मीद नहीं थी कि इस बार पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ है 4.8% LSM को लेकर इतनी जाएगी। गवर्नमेंट को ये उम्मीद जरूर थी कि पहले से बेहतर होगी, पहले नेगेटिव के अंदर रहती थी, अब पॉजिटिव के अंदर जाएगी और ग्रो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ही बार में इतनी ग्रोथ गवर्नमेंट को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, पहले बता दूं। अब दोस्तों, यहां मैं आपको बता देता हूं कि ये अदाद-ओ-शुमार है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 2020-21 प्लान के अंदर ओवरऑल जो पूरे साल की ग्रोथ रहेगी वो प्रोजेक्शन है 2.5% रहेगी। अभी तो ये सिर्फ एक क्वार्टर की है, 4 क्वार्टर होती हैं एक साल के अंदर। अब दोस्तों, इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वह 3 गुना ज्यादा है इसकी निस्बत, जो कि ये हमारी इकानमी के अंदर हिस्सा डालती हैं। यानी इकानमी के अंदर इनका इतना हिस्सा नहीं बनता, लेकिन टैक्स इन्हीं शोबा से ज्यादातर इकट्ठा किया जाता है। इनसे दोस्तों कोई 1.01 ट्रिलियन रुपीस तक का टैक्स इकट्ठा किया जाता है, FBR की जानिब से ये किया जाता है। अब ये फर्क समझ ले कि ये एक छोटा सा शोबा है, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी ये 3 गुना ज्यादा टैक्स कलेक्शन देता है और टोटल इकानमी के अंदर इसका हिस्सा बहुत कम है। यहां आप इस तरह समझिए कि जो बाकी शोबा जाता है, जैसा कि एग्रीकल्चर है, उसका ज्यादातर हिस्सा इकानमी के अंदर, लेकिन वहां से टैक्स नहीं इतना आता। इसके अलावा सर्विसेज आप ले ले, वो टैक्स हमारी इकानमी के अंदर ज्यादा GDP उसी की वजह से बनती है, लेकिन वो टैक्स नहीं इतना पे करते। अब ये टैक्स ज्यादा पे करती हैं और इकानमी के अंदर इनका हिस्सा कम है। तो अगर ये ग्रोथ पकड़ जाएंगे, बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा ये शोबा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकानमी के अंदर भी इनका हिस्सा बढ़ जाएगा और साथ में जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बेपना इजाफा सामने आएगा। तो इसलिए ये शोबा इंतहाई अहम तरीन होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैंने 9 इंडस्ट्रीज की बात की जिसमें इजाफा सामने आया, इनमें से कुछ के नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब दोस्तों, इन सेक्टर के अंदर पहला है टेक्सटाइल, जिसमें 2.1% की ग्रोथ आई है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स के अंदर 22
10.2% की ग्रोथ सामने आई है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर तो 2.1% की ग्रोथ सामने आई है। और यहाँ अगर बात की जाए फूड बेवरेजेस एंड टोबैको सेक्टर की तो यहाँ 13% की ग्रोथ सामने आई है। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स को लेकर 10% की ग्रोथ आई है। पेपर एंड बोर्ड को लेकर 10.4% की ग्रोथ, रबर प्रोडक्ट्स को 8.2% की ग्रोथ। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये 13.4% के साथ आगे बढ़ा है। और जो कोक एंड पेट्रोलियम का सेक्टर है इसमें 2.7% की ग्रोथ आई है। अब दोस्तों ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ आप कह लें कि वो जहां ग्रोथ आई है। अब ये आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इतनी इंडस्ट्री है ही नहीं कि जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ी बड़ी आइटम तैयार होती हो और उसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हों। तो वही छोटी छोटी आइटम है जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। फूड एंड बेवरेजेस दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है और आज भी हम पेट्रोलियम, फूड, टेक्सटाइल इसको लेकर बैठी हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। अब जिसमें कमी आई है वो शोबाजात में आपसे शेयर कर देता हूं। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें 5.4% कमी आ गई है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का सेक्टर था जिसमें 8.1% की कमी आई थी। इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर है जिसमें 20.7% की कमी आई थी। लेदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 45 प्रोडक्शन में कमी आई थी। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 37% कमी आई थी। और वुड प्रोडक्ट्स के अंदर 70% कमी आई थी। तो खैर ज्यादातर देखा यह गया कि ये ग्रोथ पॉजिटिव के अंदर गई है ज्यादा इंडस्ट्रीज की तरफ। बाकी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि नेगेटिव की तरफ गई थी। अब दोस्तों अगर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं तो कल आपको पता है वजीर आजम तुर्बत तशरीफ ले गए थे। तो यहां वजीर आजम की जानिब से जो ओवरऑल ऐलानात किए गए, जो कुछ पैकेज का ऐलान किया गया, वो सारा इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों तुर्बत और साउथ बलोचिस्तान के इलाके के लोगों के लिए 4G इंटरनेट सर्विसेज और नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो हाउस होंगे उनकी कंस्ट्रक्शन की स्कीमों का ऐलान किया गया वजीर आजम की तरफ से। अब ये इलाका क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ही पीछे रह चुका था, एक ये वाला इलाका जिसकी बात की जा रही है और एक आपको पता है फाटा वगैरह वाले एरिएज, तो यहाँ अब तरक्याती कामों की काफ़ी बात की जाती है। तो इसमें जो 4G वाली चीज़ है वो बड़ी कमाल की है अगर सर्विसेज को बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूर दराज और कम आबादी वाले एरियाज है। तो यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ इतनी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती। तो अगर इसे बेहतर कर दिया जाए तो ये वजीर आजम की जानिब से एक बड़ा तोहफा इन लोगों को होगा। इसके अलावा वजीर आजम की जानिब से वहाँ एक्सटेंशन का ऐलान किया गया जो कि तुर्बत एयरपोर्ट है इसकी एक्सटेंशन का। इसके अलावा 200 बेडेड मकरान मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल का ऐलान किया गया, उसका जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो रख दिया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत फेज 2 का ऐलान किया गया और उशाब अवरान सेक्शन M8 का भी ऐलान कर दिया गया। ये वजीर आजम ने वहाँ ऐलानात किए कि ये सब कुछ अब आपको बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मजीद वजीर आजम को बिस्मा खुजदार रोड जो थे M30 भी कहा जाता है, इसकी प्रोग्रेस के बारे में भी बताया गया और जितने भी साउथ बलूचिस्तान के मजीद प्रोजेक्ट है इनकी भी प्रोग्रेस के बारे में बताया गया। इसके अलावा दोस्तों वजीर आजम की तरफ से दारुल एहसास जो कि यतीमों और गरीब बच्चों के लिए एक फ्री शेल्टर होम होगा उसका ऐलान किया गया। फूड का ऐलान किया गया, फ्री एजुकेशन का ऐलान किया गया। इसके अलावा एहसास एजुकेशन के नाम से वहाँ स्कॉलरशिप जो कि डिजर्विंग प्राइमरी स्कूल गर्ल्स होंगी उन्हें दिए जाएंगे, इसका भी ऐलान किया गया। इसके अलावा वसीला तलीम प्रोग्राम जो कि अंडर ग्रेजुएट बच्चों का प्रोग्राम होगा इसका भी ऐलान किया गया और ये भी बच्चियों का ही प्रोग्राम होगा, ये बात आप याद रखें। इसके अलावा दोस्तों वजीर आजम की तरफ से मजीद जो फोकस किया गया ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर था। और आखिर में वजीर आजम की जानिब से जो पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप देगी, इसका भी ऐलान किया गया। तो यहाँ 135 पहले इस इलाके के लोगों को स्कॉलरशिप दिए जाते थे टोटल बलूचिस्तान को गालबन, तो अब इनकी तादाद बढ़ाकर 360 कर दी गई है पंजाब के अंदर। तो ये वजीर आजम ने काफी ज्यादा ही ऐलानात कर दिए हैं इस इलाके के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए। तो ये दो डेवलपमेंट दोस्तों आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, उसमें काफी अहम तरीन टॉपिक सामने आए हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज।